नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। ये जो स्पेशल वीडियो आपके लिए क्रिएट किया गया है ये है राहु केतु के गोचर का फल, और ये आपके लिए पेश किया गया है ताकि ये पूरा आप इस रिपोर्ट को आप देखें, अनुभव करें, प्लस और इस रिपोर्ट के साथ साथ ये पूरे राहु केतु के गोचर का फल भी है, टास्क भी है, प्रिकॉशन भी है, मंत्र साधना भी है। ये हमारी ओर से आपको एक प्रीमियम हॉरोस्कोप वीडियो आपके लिए दिया जा रहा है हमारे YouTube चैनल के लिए, और आप मेंबरशिप आप एक्सेस कर सकते हैं, और मेंबरशिप आपको देगी हर वीक की, हर मंथ की, पूरे साल की रिपोर्ट, और वो फोरकास्ट भी होगा, उसमें उपाय पद्धति भी होगी, प्रिकॉशन भी होगी, चैंटिंग भी होगी, फुल रिपोर्ट होगी, प्रीमियम रिपोर्ट होगी। आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करें और कृपया इस ज्वाइन बटन को क्लिक करें और हम हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, और पूरे प्रीमियम हॉरोस्कोप रिपोर्ट आपको मिलेगी। वो आपके हर एक साइन के मुताबिक, आपके राइजिंग साइन के मुताबिक भी हो सकती है, वो आपके मून साइन के मुताबिक भी होगी। प्रीमियम रिपोर्ट होगी विद रेमेडीज, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे राहु और केतु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा तुला के लगन के लिए, तुला राशि के लिए। राहु केतु का जो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है पिछले जन्मों के कर्मों का फल। पिछले जन्मों का फल आपको मिलेगा इस जन्म में। अच्छे कर्म किए अचीवमेंट मिलेगी, रिवार्ड मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, नेम ऑफ फेम मिलेगी, पॉलिटिकल पावर मिलेगी। बुरे कर्म किए राहु केतु का तो फेलियर मिलेगी, ग्रीफ मिलेगी, एग्नी मिलेगी। हर काम में सेटबैक्स होंगे, हर काम में रुकावट होगी, हर काम में देरी होगी, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ होगी, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, कन्फ्यूजन होगा, इल्यूजन होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पैरानॉय होंगे, बौखलाए हुए होंगे, कंगाली हो जाएगी अगर बुरे कर्म किए होंगे तो। तुला आपका लगन हो, तुला आपकी चंद्र राशि हो, राहु और केतु आपके लिए क्या लेकर आएंगे, तुला लगन हो, तुला राशि हो 2025 के अंदर, और राहु आपके पंचम भाव में होंगे 30 मई 2025 से लेकर 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके पंचम भाव में संचार करेंगे। और ये जो संचार है आपके लिए, ये मानते हैं ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा दुख लेके आएगा, और पढ़ाई को लेके, बच्चे की पैदाइश को लेके थोड़ा दुख लेके आएगा। इस टाइम के अंदर, ये टाइम पीरियड में अगर हम ये कहेंगे अपनी फाइनेंस को संभाल के चलाएं। इस टाइम के अंदर फजूल खर्चे ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें, और इस टाइम के अंदर ऐसा कुछ ना करें जिसको वजह से लेने के देने पड़ जाएं। और बच्चों की फिजूल को लेके बहुत ध्यान रखना होगा। ये टाइम पीरियड पंचम भाव में राहु हो तो पितृदोष की आमद होता है, और आप इस समय हेल्थ का ध्यान रखें, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें। और ये टाइम पीरियड में मेंटली तौर पे बड़ी परेशानी होती है, कन्फ्यूज़न बहुत होती है, डिसीजन ठीक तरह से नहीं बनते। इस समय आप जो गलत फैसले करते जा रहे होते हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत पनिशमेंट भी मिलती है, बहुत अप्स एंड डाउन भी होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंशियल गेन कई बार हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस समय बहुत ध्यान रखना होगा, मिसकैरेज हो जाते हैं। राहु पंचम भाव में होगा, जब क्लिनिकल एनालिसिस से बच्चा पैदा होगा, जब बच्चा आपका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ज़ाया हो सकता है, बहुत ध्यान रखें। राहु पंचम भाव में पिता की एग्जिस्टेंस पे घात होगा, फादर की हेल्थ और वेलबींग पे घात होगा, बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए, राहु पंचम भाव में संचार करेगा। हर बनते बनते काम में अड़चन हो, राहु नेगेटिव है। कोई प्रोजेक्ट हाथ में था, वो हाथ से निकल गया है, राहु नेगेटिव है। हर काम में फेलियर हो रही है, राहु नेगेटिव है। रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम चल रही है, राहु नेगेटिव है। बच्चे की पैदाइश को लेके बहुत इशू है, राहु नेगेटिव है। माँ बाप को लेके बहुत इशू है, राहु नेगेटिव है। तब ये उपाय पद्धति आपको अपनानी होगी। उपाय पद्धति मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। चांदी की स्ट्राइप, सिल्वर स्ट्राइप, अर्गला डोर स्टेप के नीचे रखें। सिल्वर स्ट्राइप डोर स्टेप के नीचे, जितना आपका डोर वाइड उतनी लंबी आपकी चांदी की स्ट्राइप होगी। विड्थ उसकी कम से कम मिनिमम 1 इंच होनी चाहिए। डोर स्टेप के नीचे रखें, अर्गला लगाएं। इससे राहु की नेगेटिविटी जाती रहेगी। दूसरा, अपने घर में सॉलिड सिल्वर गणेश, सॉलिड सिल्वर, हॉलो नहीं, सॉलिड सिल्वर गणेश जी का स्टैचू रखें और उसकी उपासना करें। राहु नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कन्वर्ट होगी। ये दोनों उपायों से करके देखें। तीसरा, सॉलिड सिल्वर बार अपने पोजीशन में रखें, राहु नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी।
दुर्गा पूजन करें, कन्या पूजन करें। दुर्गा पूजन ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। इसकी उपासना करें। बार बार मंदिर में जाके कन्या पूजन करें, आपकी राहु की नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। बार बार किसी बेटी की शादी में पैसा दान करें, राहु की नेगेटिविटी कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी में। अवॉइड करें साउथ फेसिंग डायरेक्शन प्रॉपर्टी, साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, राहु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में। अगर आप साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो बहुत सारे इश्यूज होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे ज़िंदगी में। उसके लिए आपको थोड़ा कंसल्टेशन लेनी चाहिए। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, गंदे रिलेशनशिप नहीं रखने, परिवार के साथ झगड़ा नहीं करने, इन लॉज के साथ दुश्मनी नहीं करनी, घर में फतूराबाजी ना होने दे, तू मैं ना होने दे, और अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदे। मंत्र साधना जो हर मुश्किल का जो रूट आउट कर सकती है हर नेगेटिविटी को, हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हुम फट स्वाहा, हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हुम फट स्वाहा। आप इसको ओम लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इफेक्ट स्लो मिलेगा, चॉइस आपकी है। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हुम फट स्वाहा, हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हुम फट स्वाहा। ये बहुत फास्ट जाएगा, तो वो चॉइस आपकी होगी। छिन्न मस्तिका बीज मंत्र है, ये किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकता है। बहुत कंसंट्रेशन के दिन रात करें तो राहु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। कृपया आप हमें लाइकिंग के लिए लाइक ज़रूर दें, और आप हमारे सब्सक्राइबर बने। खास तौर पे आप हमारे डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakashausalter.com पे जाइए, आप डायमंड सब्सक्राइबर बने। अगर आप डायमंड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप प्रीमियम हॉरोस्कोप, चाहे वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, उसको आप हासिल करेंगे, जिसपे पूरा प्रीमियम जो कंटेंट आपको दिया जाएगा विद उपाय पद्धति, विद प्रिकॉशन, विद चैंटिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, पूरे साल का पूरी प्रीमियम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और पूरा उस पर डिफाइन किया जाएगा। प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर गोचर का फल है, पूरा कंक्लूजन है, साथ में उपाय दिए जा रहे हैं। क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको करना चाहिए, किस मंत्र साधना को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राहु पंचम भाव में, केतु 11वें घर में होगा 30 मई से लेकर 25 नवंबर 2026 तक। केतु आपके 11वें भाव में। ये टाइम पीरियड आपके धन संपदा लेके आएगा, लैंड प्रॉपर्टी के लेके आएगा, अच्छे टाइम की आमद लेके आएगा। राहु नेगेटिव है, केतु पॉजिटिव है। नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, कोई नई इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, कोई नया प्रॉफिट मिल सकता है। इस टाइम के अंदर सडन फाइनेंशियल गेन होगा। घरेलू ज़िंदगी के अंदर हालात अच्छे होंगे। और अगर आपके बाल बच्चे इस उम्र में है जिनकी शादी होनी है, शादी तय हो जाएगी। और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, इस टाइम के अंदर आपको मुकद्दर का साथ मिलेगा। केतु की पोजीशन जो हिसाब से है, थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, परिवार के साथ राइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, ये पक्की बात है। केतु 2025 मई में क्या लेकर आएगा, और जहाँ पे जो बात की जा रही है, केतु 2025 मई से लेके 30 मई 2025 सेम टाइम टिल 25 नवंबर 2026 तक केतु पंचम भाव में है। अपने मिशंस को फुलफिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी, सडन गेन आपको मिल सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और बहुत आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, और किसी प्रोजेक्ट को लीड भी करेंगे, लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, पैसे के रिसोर्सेज बनेंगे। पेट का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है केतु की सपोर्ट आपको वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट करेगी, जो सोचा भी ना होगा। अगर केतु 11वें घर में है, आपकी जिंदगी में जैसे सब क्राइसिस आए, तब आपका केतु पॉजिटिविटी नेगेटिव है। नंबर 1, माँ को लेके प्रॉब्लम हो जाए, मदर की हेल्थ खराब हो जाए, केतु नेगेटिव है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अगर बच्चे में उस एज के अंदर है, पढ़ाई लिखाई खराब हो जाए, केतु नेगेटिव है। बहुत बड़े खर्चे आ जाए जो सोचे ही नहीं थे, केतु नेगेटिव है। दिमागी परेशानी हो, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल हो जाए, केतु नेगेटिव है। मेंटल टेंशन हो जाए, केतु नेगेटिव है। बहुत डर आ जाए दिमाग में, केतु नेगेटिव है। बहुत रिग्रेट्स हो जाए, केतु नेगेटिव है। तब ये उपाय करने प्लीज़, तब आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको गुजरना भी पड़ेगा,
और केतु आपके 11वें घर में। इन उपायों को केतु नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें। ब्लैक एंड ब्राउन डॉग अपने घर में रखें, केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। या घर में कुत्ता नहीं पाल सकते तो डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें, केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। गोल्ड की बैंगल पहने विदाउट ज्वाइंट राइट हैंड में पहने, केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। गणेश जी का पूजन करें बार बार, और गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी का अभिषेक करें, केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। 11 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें, परेशानी खत्म हो जाएगी, केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। लड़ाइयों झगड़ों से दूर रहें, केतु की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मंत्र साधना जो आपको बल देगी, ओम नमो भगवते एक दृष्टाय हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम करोम हरिम गम घे घे स्वाहा। ओम नमो भगवते एक दृष्टाय हस्तिमुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम करोम हरिम घम घे घे स्वाहा। जितनी नेगेटिविटी केतु की होगी वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। इस मंत्र की उपासना करें, जो चाहे मर्जी हासिल करें।